सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पर मुहर लगा दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत की जो 5 सदस्यीय पीठ थी, उसने 3-2 से बहुमत से अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह सियासत थोड़ी मुश्किल लेकर आई है। कांग्रेस इसका क्रेडिट लेना चाह रही है और लेने की कोशिश भी कर रही है। कांग्रेस के नेता उदित राज एक बयान देकर अब बीजेपी के सवालों में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से देश के 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलने का हर रास्ता साफ हो गया है। 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को आरक्षण देने का संविधान संशोधन करके कुछ भी गलत नहीं किया। इससे न तो SC, ST और OBC के अधिकारों को नुकसान हुआ और न ही संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ की गई। इसलिए इकोनॉमिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 2 जजेस ने मोदी सरकार के फैसले को गलत ठहराया। चीफ जस्टिस UU ललित और चीफ जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए आर्थिक आधार तय करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। रिजर्वेशन के लिए एक अलग कैटेगरी बनाना भी खिलाफ है। इससे संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ होता है। सवर्ण आरक्षण का फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम हो, खेती लायक जमीन 5 एकड़ से कम हो, 200 वर्ग मीटर से बड़ा कोई रिहायशी प्लॉट न हो। सिर्फ गरीब लोग ही इस रिजर्वेशन का फायदा ले सकेंगे। इसलिए सरकार ने यह शर्त भी रखी कि जो आरक्षण ले उसके पास किसी नगर पालिका में 200 वर्ग मीटर में बना फ्लैट भी न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के नेताओं की बटी हुई राय सामने आई। कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ थी, गरीबों के साथ है और गरीबों के साथ रहेगी। गरीब किसी जात धर्म में अकेले नहीं होते, गरीब तो किसी जाति और धर्म में हो सकते हैं। याद कीजिए, कांग्रेस का जन्म ही इसी बात पे हुआ था और इसको धार दी थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ अभियान चला था। तो ये फैसला आया है, इस पर मैं साफ कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने तो अपना स्टैंड पार्लियामेंट में ही दिखा दिया था। ये गरीबों के लिए जो कदम उठाया जा रहा है EWS का, हम भरपूर समर्थन देते हैं। हाँ, भाजपा ने आधे अधूरे मत से दिया था और तब दिया था जब चुनाव की बैतरणी पार करने के लिए सिर्फ 100 दिन रह गए थे। देखिए, हम इसका स्वागत करते हैं। जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको सहाय करना संविधान के हिसाब से भी सरकार की जिम्मेवारी है। पर इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि संविधान ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे वहाँ OBC को जो रिजर्वेशन और बातें की है, भाजपा सरकार उन्हें इनजस्टिस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकल बैकवर्ड को लाभ देने की बात को जो मंजूर किया है, वो हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर आर्थिक रूप से हैं तो उनकी सहाय होनी चाहिए, करनी चाहिए। स्वागत है। जजमेंट गरीब के पक्ष में है। कांग्रेस पहले से ही जो कई वर्ग हैं जो आरक्षण कर रही है और हम इस जजमेंट का स्वागत करते हैं। असर होगा तो पॉजिटिव तरीके से कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस में मोटे तौर पर सबने सवर्ण आरक्षण का स्वागत किया, लेकिन उदित राज बिफर गए। उन्होंने जजों पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC, ST, OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC, ST, OBC के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं। पहली बात तो जो इनके वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता ने टिप्पणी की सर्वोच्च न्यायालय पर, उससे इन्होंने खंडन नहीं किया। यह दुख की बात है, वरना इनको कहना चाहिए था कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं और वह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है।
चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इनकी स्थिति इस मुद्दे पे क्या हो गई, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। अब ये कह रहे हैं, देखिए अपने मुंह से खुद बोलते हुए, अपनी 2 सरकारों का कार्यकाल गिना दिए, तब ये हुआ, तब ये हुआ, तब ये हुआ, और खुद अपने मुंह से क्या बोले, 2010 में रिपोर्ट आ गई थी और 2014 तक आप क्यों बैठे रहे कर सकता। और अगर आ गई थी तो आज आरटीआई का जमाना है जनाब, आप वो रिपोर्ट पब्लिश कर दीजिए कि देखिए फला तारीख को 2010 में आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, हमने 2013 में ये पारित कर दिया था, दिखा दीजिए ना। अपना तो कह रहे हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 साल में हम चल के वहां तक पहुंचे थे, मगर साहब अब जब मोदी जी ने इसको कर दिया तो साहब हमारे लिए ये हो गया। आरजेडी ने आरक्षण बिल का संसद में जमकर विरोध किया था। फैसले के बाद उनका रुख बदला हुआ दिखा। हाँ या ना में इन चीजों की विवेचना नहीं होगी। इसे स्प्लिट वर्डिक्ट की इतिहास विवेचना करता है। 3-2 का फैसला है। मैं समझता हूं कि माननीय न्यायपालिका के प्रति बिना किसी अवमानना के मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज की हकीकत अगर नहीं बदल रही है, बल्कि बद से बदतर भी होती जा रही है। रिजर्वेशन, मैंने पहले भी कहा था कि ये मनरेगा की तरह का कार्य, एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन नहीं है। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मामला है। रिजर्वेशन को जब आप रिप्रेजेंटेशन के दायरे से अलग करके देखेंगे ना, तो आप भूल करेंगे। बहरहाल अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्प्लिट ही सही एक फैसला दिया है, हम देखते हैं। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। इसके विरोध करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संवैधानिक व्यवस्था जो आरक्षण की है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स की है, जबकि इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका आधार इकोनॉमिक क्राइटेरिया माना है। दोनों चीजें भिन्न हैं, इसलिए इसके विरोध करने का कोई प्रोविजन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णों को अलग से 10% रिजर्वेशन देने का फैसला कर दिया, तो अब राज्यों में इस तरह के मुद्दे उछलने तय हैं। बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का रास्ता भी साफ होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक रूप से जो दुर्बल है ऐसे समाज घटक को जो आरक्षण दिया था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, आज उसको हरी झंडी ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसके कारण समाज में जिनको जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, किंतु जो सचमुच में गरीब है, ऐसे लोगों को भी 10% आरक्षण प्राप्त हो रहा है। उनके लिए भी पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए अभी रास्ते खुल रहे हैं। ये बहुत महत्व की बात है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में मराठा आरक्षण का प्रश्न लगातार चल रहा है, उस पर हमारा वर्किंग चल रहा है, लेकिन तब तक हमारे मराठा समाज को भी इसके तहत आरक्षण मिलने वाला है। अल्पसंख्यकों में भी जो बहुत गरीब है उनको भी आरक्षण मिलने वाला है। बाकी भी जिनको जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिलता उनको भी 10% में आरक्षण मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही माइलस्टोन इस प्रकार का ये जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सवर्ण आरक्षण पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, ये हमेशा के लिए नहीं था। अब सवाल ये है कि ये कब तक रहेगा। इसका जवाब न जजों के पास है, न नेताओं के पास और न ही सरकारों के पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।